ये सिर्फ एक सजावट है या इसके पीछे छिपा है एक महान त्याग और प्रभु के वचन को निभाने की अमर गाथा? आज हम जानेंगे उस ऋणानुबंध की कहानी जिसके कारण त्रेता युग का एक वादा द्वापर युग में जाकर पूरा हुआ। ये कहानी है एक भक्त मोर और भगवान राम के अटूट प्रेम की। कथा शुरू होती है वनवास के दौरान। चारों ओर घना जंगल था। एक बार माता सीता को बहुत जोरों की प्यास लगी और उन्हें पानी कहीं नहीं मिला। व्याकुल सीता को देखकर प्रभु राम ने वन देवता से मार्ग पूछा। तभी जंगल के अंदर से एक सुंदर मोर निकलकर आता है और कहता है कि हे प्रभु, यहां से कुछ ही दूरी पर एक जलाशय है, आप चिंता न करें, मैं आपको मार्ग दिखाता हूं। प्रभु राम चलने को तैयार हुए, लेकिन मोर के मन में एक संशय आया। उसने कहा, प्रभु, मैं उड़कर जाऊंगा और आप पैदल। गति के अंतर के कारण आप भटक सकते हैं। और फिर मोर ने लिया एक अविश्वसनीय निर्णय। उसने कहा, मैं आगे आगे चलता रहूंगा और पूरे मार्ग भर अपना एक एक पंख बिखेरता जाऊंगा। आप इन पंखों के सहारे जलाशय तक पहुंच जाना। विधि का विधान यह था कि मोर के पंख एक विशेष समय पर ही टूटते हैं। अपनी इच्छा के विरुद्ध पंख बिखेरने का अर्थ था सीधी मृत्यु। लेकिन प्रभु की सेवा के लिए उस भक्त ने अपने जीवन की भी परवाह नहीं की। अंततः उस मोर ने प्रभु राम के सामने ही अपने प्राण त्याग दिए। मरते समय मोर ने कहा, प्रभु, मेरा जीवन धन्य हो गया। मुझे उस जगत पिता की प्यास बुझाने का सौभाग्य मिला जो पूरी सृष्टि की प्यास बुझाते हैं। तब भगवान राम ने मोर के त्याग से भावुक होकर एक अटूट वचन दिया। उन्होंने कहा, हे भक्त, तुमने मुझ पर जो ऋणानुबंध चढ़ाया है, मैं इस ऋण को अगले जन्म में जरूर चुकाऊंगा और इस कर्ज को अपने सिर पर चढ़ाऊंगा। और यही वचन द्वापर युग में पूरा हुआ। त्रेता युग के राम द्वापर में कृष्ण बनकर आए। उन्होंने अपने मुकुट पर उसी मोर के पंख को धारण किया और इस प्रकार अपने भक्त का ऋण चुकाया। एक और सुंदर कथा के अनुसार राधा रानी के महल में बहुत मोर हुआ करते थे। एक बार जब भगवान कृष्ण की बांसुरी की धुन पर राधा और मोर नृत्य कर रहे थे तो एक पंख जमीन पर गिर गया। भगवान कृष्ण ने प्रेम की निशानी के रूप में उस पंख को उठाकर अपने मस्तक पर सजा लिया। कारण चाहे जो भी हो, पर मोर पंख आज भी प्रभु की सेवा में दिए गए एक भक्त के महान त्याग, प्रेम और ऋणानुबंध की कहानी कहता है। ये दर्शाता है कि भगवान अपने भक्त का छोटा सा ऋण भी बड़े प्रेम से सिर माथे पर स्वीकार करते हैं। तो अगली बार जब भी आप श्री कृष्ण को मोर पंख लगाए देखें तो ये महान कहानी जरूर याद करें। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना न भूलें।